Hello students, today I am starting the next unit, that is unit 4, that is chemistry of coordination compound second. ऑलरेडी हमने जो chemistry of coordination compound first है उसमें ऑलरेडी हमने वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, आइसोमराइजेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट में। अब हमने स्टार्ट की है सेकंड केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड। इसमें हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे, उसके बेसिक असम्पशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। बट ऑलरेडी हम इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन प्लस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दैट इज़ अ नॉर्मल टॉपिक, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में इसको किया है। एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज़ अ इंटरमिक्सिंग किसकी हो रही है, इसमें जो इंटरमिक्सिंग है दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। जिस ऑर्बिटल के, जिस मेटल के जो उस टाइप के ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी में जिस कुछ ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो वो न्यू सेट जो आपस में इंटरमिक्स होकर न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी इक्वलेंट एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है, और उनकी जो शेप है दैट इज़ ऑलरेडी सेम ही हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिडाइजेशन। that is a possible for that type of orbital which have slightly different energies, जिसकी different energy, जैसे 3d और 4s ऑर्बिटल है, तो इसकी जो एनर्जी है दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। बट अगर हम ये अज्यूम करें कि 3d है और वो 2s के साथ ओवरलैप कर जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैव स्लाइटली दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर एनर्जीज। इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए ये आपस में जो इंटरमिक्स नहीं हो रही ये ऑर्बिटल। इसमें क्या है कि that type of atomic orbital which have a slightly different energy, जिसकी जो एनर्जी है that is a slightly different, that is a intermix to each other and giving a new set of orbital which have equivalent energy and shape, that is called a hybridization. For example, इसमें एग्जाम्पल किसकी ली हुई, that is 1s orbital, दैट इज़ लाइक अ sp3 की इसमें जो एग्ज़ाम्पल ली गई है, इसमें जस्ट दैट इज़ अ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। जो s ऑर्बिटल है दैट इज़ अ स्फेरिकल शेप, और जो px py pz मैंने इसको इकट्ठे ही यहाँ पर कर दिया, दैट इज़ y एक्सिस, दैट इज़ x एंड दैट इज़ अ z, दैट इज़ इंटरमिक्स टू s ऑर्बिटल, दैट इज़ फॉर्मिंग अ sp3 हाइब्रिड। दैट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें s ऑर्बिटल यूज़ किया, इसमें 3p ऑर्बिटल्स यूज़ करे, और जब आपस में इंटरमिक्स हुए दैट इज़ फॉर्मिंग अ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें एक लोब क्या होगी, बिगर होगी, लार्जर होगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। दैट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी शेप और ज्योमेट्री है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp, और उसकी जो शेप है दैट इज़ अ लीनियर, और ज्योमेट्री का क्या होगी, इस टाइप की ज्योमेट्री हमें मिलेगी। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ अ 3, दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शेप इज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज़ लाइक दैट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें sp3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल एज वेल एज अ स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें sp3 दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल, दैट इज़ फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इसमें इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और इसमें इनर d ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मिंग अ स्क्वायर प्लेनर, तो दैट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5th है तो उसमें क्या है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की और स्क्वायर पिरामिडल की। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में जो होगा दैट इज़ द इनर डी ऑर्बिटल्स इसमें यूज अप होंगे, दैट इज़ DsP3, दैट इज़ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, दैट इज़ अ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। देन अगर हम इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ square pyramidal, that is a geometry of square pyramidal. Last one is that is a coordination number of 6, that is a hybridization, maybe inner orbitals, that is a outer orbital, that is D2 sp3 or maybe sp3 d2. तो इसमें जो शेप आएगी दैट इज़ अ octahedral, that is a geometry of the octahedral. Now that is very important topic of unit 4, that is valence bond theory, that is very simplest theory, or that is developed by Linus Pauling, that is a scientist. इसने क्या किया है, इस theory को establish किया है, that is simplest or that is easy to apply. अगर हम आगे इसकी applications करेंगे तो आपको पता चलेगा that is very easy to apply. That is also giving the information about magnetic properties, maybe complexes are that valence bond theory that give information about the magnetic properties as well as the structure of the coordination compound. That means in this theory I can find out whether the complex is paramagnetic or diamagnetic. That is the simplest way to apply valence bond theory as well as the structure of the coordination compound. इसमें हम easily इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस थ्योरी से हम बॉन्डिंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें दैट आल्सो भी डिस्क्राइबिंग अबाउट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम्स एंड लिगेंड यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लिगेंड। तो इस थ्योरी से हमें बॉन्डिंग के बारे में भी पता चलेगा, इस थ्योरी से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चलेगा, प्लस हमें स्ट्रक्चर है जो कोऑर्डिनेशन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आल्सो बी explained by this valence bond theory. Then I am starting the bonding part. Bonding इसमें क्या है, according to valence bond theory, bonding में क्या है कि जो metal atom है, that I am describing through this diagram, कि इसमें क्या है कि जो metal atom है should have a vacant d orbitals, vacant d orbital नहीं, इसमें जो metal है उसके पास vacant orbitals होनी चाहिए, और जो लिगेंड है दैट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास होना चाहिए, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, मेटल एटम को देगा। जब वो मेटल एटम को देगा तो दैट फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें क्या है कि मेटल के पास लिगेंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो किसको देगा, पूरे के पूरे, क्योंकि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड देगा। लिगेंड किसको देगा, मेटल को। मेटल के पास क्या होने चाहिए, वेकेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, इसको हम शो करेंगे। नेक्स्ट आई एम डिस्क्राइबिंग बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बेसिक्स क्या है इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर्मिंग अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसके पास वेकेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन ने कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है तो दैट मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सूटेबल लिगेंड्स। तो उसके पास उतने जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इसमें एग्जांपल है, अगर सपोज करें कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मेटल एटम के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास
जो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। दैट इज़ अ फर्स्ट बेसिक, ठीक है। सेकंड उसमें क्या है, सेकंड में हमारे पास क्या है कि अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज इक्विवेलेंट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो बी स्टडीड इन अ हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। इसको ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में कर लिया था कि इसमें क्या है कि sp-d आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, बस उसमें स्लाइटली जो एनर्जी का डिफरेंस होगा जब वो इंटरमिक्स होंगे तो दैट मीन्स दैट इज़ फॉर्मिंग अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। तो अगर ऑलरेडी हमने क्या किया था, sp है दैट मीन्स दैट इज़ फॉर्मिंग अ लीनियर ज्योमेट्री। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें d ऑर्बिटल दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन में भी इनर इसमें n-1 d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और मे बी आउटर एंटी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल और इसमें क्या है sp3d2 दैट मीन्स इन दिस हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें क्या यूज़ किया है दैट इज़ द आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ दैट इज़ d2sp3 तो इसमें क्या है इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ अप किया हुआ है। तो दैट मीन्स अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें हम इनर और आउटर दोनों ही d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो लिगेंड्स हैं, ईच लिगेंड, जो भी लिगेंड, ईच लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर जो है लिगेंड के पास होना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो मेटल को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मेटल है, मेटल के पास क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और जो लिगेंड है, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी वो मेटल एटम को देगा और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज़ अ बेसिक पार्ट कि जो लिगेंड है दैट शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ऑलरेडी हमने यही चीज़ मेंशन कर दी है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जो उन्होंने फिफ्थ पॉइंट बोला है। फिफ्थ पॉइंट सेम उन्होंने बोला है कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होनी चाहिए। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, इसमें लिख देती हूँ, इसमें एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं दैट विल ओवरलैप किसके साथ कर रहे हैं, ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, लिगेंड के, फिर ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। तो उसके साथ क्या बनेगा, जब इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग होएगी तो उसके साथ क्या बनेगा, दैट इज़ फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑलरेडी मैंने ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी, जो इसका फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट इन एडिशनली उन्होंने किया कि मोस्टली इसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें पाई बॉन्ड भी बन सकता है। इसमें जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ आल्सो बी पॉसिबली ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज़ प्रोवाइडेड suitable orbitals are available on the central metal atom। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज़ अ बेसिक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू सो मच।